अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की इम्पोर्टेंट अपडेट्स, जो कि यार ऐसे पहले मैंने कभी नहीं देखा जो अब देखना पड़ रहा है सऊदी अरब के अंदर में। दिन दहाड़े कोई लाइव कुछ भी लड़की के साथ गंदी हरकत करना, या लड़की ने खुद खुलेआम सब कुछ करवाया। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। सऊदी लड़की सीरियन है या क्या है, नहीं है, पूरी बातचीत करेंगे। प्लस हमारी जितने भी अरब में भाई काम करने वाले हैं, जो भी लोग लोकल वीज़ा इशू करने वाले जो होते हैं, ऑफिस वगैरह से वीज़ा ले रहे थे, नया वीज़ा को लेकर के, चाहे डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा हो या किसी भी काम का वीज़ा हो, खासकर हाउस ड्राइवर के वीज़ा को लेकर लिए अब बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा, क्योंकि 70 के आसपास ऑफिसेस बंद की गई है। बहुत सारी बातचीत करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो हमारे भाई बढ़िया से कमेंट कीजिए। दिल्ली, मुंबई जहाँ से भी देख रहे हैं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन जहाँ से भी देख रहे हैं, रियाद, दम्माम, जिद्दा वाले भाई, खैरियत है? कैसे हो आप लोग? मुझे भी बुला लो यार, घूमते फिरने के लिए। आप लोग कुछ प्रमोशन ही करा लो बुला करके अपने दुकान वकान का। आइए न्यूज़ जानते हैं। सबसे पहले बोलूँगा, आपने आज से पहले कभी यहाँ पर जो वीडियो चल रही देखी है कभी? क्या ऐसी वीडियो देखी होगी आपने, किसी दूसरे कंट्री की देखी होगी। जो स्टार्टिंग में वीडियो देखी, ये वीडियो है सऊदी अरब के अंदर में सऊदी लड़की और लड़का मिलकर ये लाइव वीडियो में हरकत कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गंदी है। और आपको बता दें, ये हरकत इनके मम्मी पापा ने नहीं दे रखा होगा। पूरे सऊदी में रिकॉर्ड बन गया, न्यूज़ छप गई है, हर जगह पे वायरल हो गई वीडियो। तो बताओ आगे क्या होगा भाई। ज़बरदस्त। यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, सीधा मैं अपना प्रोफाइल पर लेके आऊँ आपको। और यहाँ पर जो वीडियो यहाँ पर देख सकते हो, देख लीजिए, यहाँ पर ये वीडियो चल रही है। ऑफिशियली ये मामला है अरार का है। अरार, सऊदी अरब में अरार किधर है, कमेंट करके बताना। देख सकते हो ये क्या हरकत कर रहा है, बताओ यार क्या हरकत कर रहा है। यही सब वीडियो है जो छोटी मोटी कमी निकाल देते हैं। ये सऊदी अरब का लाइव वीडियो है, जो कि लड़की इस तरीके से हरकत कर रही है या करवा रही है, या क्या पता नशे का गोली खिला के, या क्या है क्या नहीं है। देख लो कैसे कर रहा है, जबकि यहाँ पे ब्लर किया हुआ है, आप देख सकते हो। नया सऊदी अरब के किंगडम के जितने भी राजा हैं, वो सब लोग सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, ये क्या क्या नियम सब लागू हो चुका है। इतनी ज़्यादा खुलेआम आज़ादी पहले नहीं हुआ करता था, इसीलिए कहते थे लेडीज़ को थोड़ा सख्त रखा जाए। बट सऊदी के अंदर में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, रंग बिरंगे उटल फुटल कपड़े। वैसे इंडिया में तो खैर पहनते ही हैं, ऐसा नहीं है, हर भी देश में पहनते हैं। बट जद्दा के अंदर में फिल्म फेस्टिवल बहुत कुछ हो रहा है, दम्माम के अंदर में, रियाद के अंदर में तो अनलिमिटेड चीज़ें हो रही है। ये तो खैर नॉर्मल सा है। बट आपको बता दूं, सऊदी अरब बहुत जल्द विजन 2030 पूरे यूरोपियन देशों को पीछे करने वाला है। अब देखते हैं ये कब होता है। वैसे आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और आपको बता दूँ, बहुत कम देखने को मिलता है कि पहले के लोग सर हाथ खुला देख पाते थे लड़कियों का, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है देखना। बताओ कहाँ देखने को मिलता है? रियाद वाले कमेंट करो, दम्माम वाले कमेंट करो। वैसे ये होना नहीं चाहिए था। पर ये वीडियो मैंने क्यों शेयर किया आप लोगों को, हमारे बहुत सारे अजनबी भाई सोचते हैं कि यार सऊदी में शादी कर लें। ऐसे करोगे शादी? अपने इंडिया में लड़की की कमी थोड़ी ना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आगे बता दूँ, सऊदी में हमारे जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ से न्यूज़ दी गई है ऑफिशियली। और ये न्यूज़ इसलिए है कि बहुत सारे भाइयों के साथ फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड इसलिए हो गया है कि बहुत सारे लोगों को सऊदी अरब से इंडिया आना है, और उनके साथ 2000, 500, 200 रियाल का फ्रॉड हो गया है। इंडियन एम्बेसी ने ऑफिशियली न्यूज़ शेयर किया है। कहा है कि एम्बेसी की तरफ से संज्ञान में लाया गया कि कुछ एक व्यक्ति संदिग्ध ट्विटर अकाउंट या ईमेल का आईडी बना करके सऊदी अरब में जितने भी प्रवासी भाई हैं, सब लोगों का आने और जाने की व्यवस्था करने के लिए पैसे की मांग कर धोखाधड़ी कर रहा है। हम सऊदी अरब में रहने वाले सभी भारतीयों को सूचित करते हैं कि रियाद का जो दूतावास है, जो मीडिया हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आपको पता है, और जो ऑफिशियली जीमेल है, वेबसाइट है, वो ये है। कोई दूसरा जीमेल वगैरह आईडी वाईडी नहीं है। और जो मेल आएगा आपको, वो इस ईमेल से आएगा, देख सकते हो यहाँ पे, @gov.in वाला पे। ठीक है, इसके साथ ही आपको देख लो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी का जो ट्विटर अकाउंट है, ये भी बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आप किसी के साथ में कोई मैसेज कोई भेज के आपसे पैसे डिमांड कर रहा है, तो इंडियन एम्बेसी कभी भी इस तरीके से मेल नहीं करती है, ध्यान रखिए, फ्रॉड है वो। अब बात करेंगे, जितने भी भाई सऊदी में हो और आप लोग सोच रहे हो कि वीज़ा का धंधा कर रहे थे, भाई बहुत लोगों का नौकरी जा चुका है, धंधा जा चुका है। ऐसा नहीं है, काम तो चलेगा, जहाँ 100 चलता था वहाँ 20 चलेगा।
सऊदी अरब में लगभग 70 भर्ती कार्यालयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अब ये कौन से कार्यालय मैं आपको बताऊं? सऊदी अरब में जो घरेलू काम करते हैं, देख सकते हो अल अराबिया के अनुसार जिनको चुनौती दी गई है ऑफिशियली, अधिकांश सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जो ऑफिसेस हैं जो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं वहाँ से लोग वीज़ा लेते हैं और वह बुला करके सऊदी अरब के अंदर में उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। ये वो काम करने वाले हैं, ये वीज़ा वो दिलाते हैं जो कि आज़ाद वीज़ा के नाम से मोस्ट फेमस है, लेकिन आज़ाद वीज़ा होता नहीं है, लेकिन कई लोगों को मिल जाता है और ये इस तरीके से आज़ादी से घूमते हैं और काम करते हैं। 70 ऑफिसों को बंद किया गया है और 70 ऑफिस को बंद करने से आज़ाद वीज़ा का काम बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, बट इतना तो है कि चैन थोड़ा बंद हो जाएगा। सऊदी अरब में नया वीज़ा जारी करने वाले जो हाउस ड्राइवर का वीज़ा जारी करते हैं या घरेलू वर्कर का वीज़ा जारी करते हैं, जो अपनी मर्जी से घूम घूम के काम करते हैं, उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। अब आप लोगों को नया वीज़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना, क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हैं सिस्टम वाला, वो थोड़ा इनका थोड़ा हार्ड करने वाले। अब मुझे लग रहा है कि कहीं ड्राइवर के वीज़ा पे कुछ ना कुछ नया रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, जो कि कोई सऊदी में एंट्री करने के बाद वो किसी भी हाल में किसी दूसरे के पास ना जा सके। देखते हैं, ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो आपको शेयर करेंगे। अब आपको शेयर करें, जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी अरब में 50% डिस्काउंट, जो कि सबका जितने भी लोगों का फ़ाइन आ रखा है उन पे डिस्काउंट दिया गया है। तो इन्होंने न्यूज़ दी है ऑफिशियली, फिर से सभी लोगों को ऐलान करके बताया गया है कि 18 अप्रैल से नियम लागू हो चुका है। लगभग आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है। अगर आप लोगों का कोई फ़ाइन वाइन आया है तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पेंडिंग चलाना है वो डिस्काउंट में चला जाएगा। अब आपसे बात करेंगे, क्या आप सऊदी अरब में मछली खाते हैं? मछली पक्का खाते हैं, मैं तो नहीं खाता, लेकिन आप पक्का खाते होंगे। तो मछली में तस्करी का मामला सामने आया और आपको बता दूं, हमारे अजनबियों को पकड़ा गया है और अजनबियों को हमेशा पकड़ा जाता है। कल भी पकड़ा गया और आज ही पकड़ा गया है। और आज ये पकड़ा गया है क्यों, मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, सऊदी न्यूज़ की तरफ से ऑफिशियली शेयर किया गया रियाद का मामला है। फ़ोटो देख लो, यहाँ पे ये फ़ोटो है। इलीगल वर्कर्स, जो लोग कंपनी कफिल से भागे हैं, वो सब अरेस्ट किए गए हैं रियाद में। एक कंपनी है जो कि सी फूड बेचती है, वो सब के सब एक्सपायर डेट वाले, एक्सपायर 264 टन फिश, सिर्म, कर्ब, स्ट्रिक्स एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बरामद की गई है। आप देख सकते हो, ये फिश है जी, मछली है और ये मछली एक्सपायर है और ये एक्सपायर मछली को सेल करने में लगे हुए। ये सब के सब इलीगल वर्कर्स है। जी हाँ, इलीगल वर्कर्स को रखा गया था फिश मार्केट में काम करने के लिए रियाद के अंदर में। इन सबको अरेस्ट किया गया है। अगर आप मछली खा रहे हैं तो ध्यान से खाना यार, अभी तो कुछ भी खाना बड़ा सोच समझ के खाना, देख समझ के खाना। पता नहीं ख़त्म है, ख़राब है क्या नहीं है। आलू में जहर भेज रहे हैं, नशे का सामान भेज रहे हैं, टमाटर में सामान भेज रहे हैं, चिकन में कुछ ना कुछ निकल रहा है। अब ये मछली में कुछ ना कुछ देख लो, एक्सपायर बेच रहे हैं। यहाँ हमबर्ग में लोग ऑनलाइन खाना खाते हैं बैठ करके, बताओ मैगी वैगी। इससे भी सावधान, देख समझ के खाइए। अभी एक मेयोनीज़ में देखो एक वो निकल गया है केमिकल, पता नहीं क्या निकला, जिसकी वजह से कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ऐसे चीज़ों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आप सऊदी अरब में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, तो इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। किसी भी हाल में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इंडियन एम्बेसी को याद कीजिए। यदि कुछ नहीं, जब आपको शेयर किया, कोई कमेंट वमेंट का बातचीत नहीं किया हूँ, कल करेंगे। वीडियो देखना जरूर, लास्ट तक आपने देखा है तो आगे बताता हूँ। अगर आप सऊदी में हैं, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, इंडिया में हैं, हमारे मोहल्ले में मस्जिद है और मस्जिद के लिए मैं पैसा जोड़ने में लगा हूँ। कल मैंने कहा था बहुत हम भाइयों को, किसी भाई ने 1000 रुपये भेजे हैं, किसी ने 121 रुपये भेजे हैं, किसी ने 200 रुपये भेजे हैं। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। 1-1 रुपये का हिसाब आपका मैं बताना चाहूँगा। जो जिस वक्त पैसा भेजता है वो मस्जिद डोनेशन के नाम से मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे एक भाई का नाम के साथ लिस्ट आ जाएगा। लास्ट जो भी भेजा है, लास्ट मेरे पास 151 रुपये सजाद भाई के साथ हैं। वसीम भाई ने 1000 रुपये भेजे हैं। नसरुद्दीन, अब्दुल, नूर, अशफाक, आलम, अकरम, जलील, नूर आलम, तलहा, रूमी, बानो, बहुत सारे जगहों से पैसे हैं मेरे पास में, देख सकते हो। अभी मैं जोड़ूंगा इसको, लगभग 32, साढ़े 32 या 33 हज़ार के आसपास समथिंग होना चाहिए। 100 एस्टिमेट बताएंगे, मैं जोड़ा नहीं हूँ कितना हुआ है। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं UPI कर सकते हैं। घर मस्जिद में लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा है और अब तक इतना ही जुड़ पाया है। भले मुझे जितना भी दिन लगे, पूरा जोड़ने के बाद ही मैं काम शुरू करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि काम एक बार हाथ लगाने के बाद बारिश वारिश आ जाए, लोहे के सामान में जंग वंग लग जाए, इसकी वजह से मैंने रोक के रखा हुआ है। इकट्ठा लाएंगे, हैंड टू हैंड सब लगवा देंगे। शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी भेजना हो तो भेज सकते हैं, 1 रियाल 2 रियाल, जो आपका दिल करे। अल्लाह हाफिज़।